you all are doing well. आज हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आपने ये टॉपिक अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो दो वर्ड्स से आया है, ट्रिग्नन प्लस मेट्री। तो ट्रिग्नन का मतलब है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। तो इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ट्रायंगल है जिसको आप कहते हो त्रिकोण, और उसकी जो साइड्स हैं, भुजाएं जो हैं, उनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं वो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसको आप हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हो। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं एंगल से। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। हम एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं और फिर उसको मेजर कैसे करते हैं। एंगल, जिसको आप कोण कहते हो, इसका मतलब यह है कि कोई डायरेक्शन जिसमें आप किसी भी चीज को देखते हो। या फिर आप कह सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ये मेरी लाइन है, ये लाइन की स्टार्टिंग पोजीशन है जिसे मैं कहता हूं इनिशियल पोजीशन। अगर ये लाइन आप घुमाओगे, मान लो मैंने ये पॉइंट जो है फिक्स कर दिया, ये लाइन घूम के यहां तक आ गई, ये इसकी एंड पोजीशन है जिसको आप कह सकते हो फाइनल पोजीशन। तो ये लाइन जो है इस तरह से घूम के यहां तक आ गई। तो इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो आपका गैप है, इस गैप को हम एंगल कहते हैं। तो ये जो है आपका एंगल है, ठीक है। और इस एंगल को लिखने के लिए आप कोई भी नोटेशन जो है यूज कर सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड या फिर अल्फा बीटा गैमा। बट हम ज्यादातर जो कॉमन नोटेशन एंगल को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं वो है थीटा। ये आपने नोटेशन जो है देखी होगी, थीटा। तो ये जो एंगल है इसको मैं थीटा से डिनोट करूंगा। अब हम पढ़ेंगे ये जो एंगल है, कोण है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं। तो इसकी मेजरमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि एंगल को मेजर कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास बेसिकली 3 सिस्टम है। सबसे पहला सिस्टम है हमारे पास सिगेसिमल सिस्टम। ये जो सिस्टम है बहुत कॉमन सिस्टम है, और आपने लोअर क्लासेस में जितना भी आपने एंगल लिखा होगा इसी सिस्टम में आपने लिखा होगा। इस सिस्टम में हम जो है यूज करते हैं डिग्रीज, और डिग्री से छोटा हम यूज करते हैं मिनट, और मिनट से छोटा हम यूज करते हैं सेकेंड्स। इस सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल, वन राइट एंगल, एक राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ये जो आपका परपेंडिकुलर है, ये एंगल जिसको आप कहते हो राइट एंगल। इस सिस्टम में एक राइट एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का होता है, डिग्रीज का। और आपको पता होगा कि डिग्री को हम लिखने के लिए एक सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं, ये रिंग टाइप यूज करते हैं, इसका मतलब है डिग्री। तो इस सिस्टम में हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट जो है वो डिग्री है, और इसमें वन राइट एंगल, एक राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो ये जो एंगल है यहाँ पे ये 90 डिग्री का है इस सिस्टम में। और डिग्री से छोटा हम यूज करते हैं मिनट। और एक डिग्री जो है, 1 डिग्री जो है, जिसको आप ऐसे लिखते हो, इसमें हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और मिनट को डिनोट करने के लिए हम डैश या प्राइम यूज करते हैं, 60 डैश। इस डैश का मतलब है मिनट। और मिनट से छोटा इसमें हम यूज करेंगे सेकेंड
तो 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकेंड्स। इस सिस्टम में, सिगेसिमल सिस्टम में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं, और सेकेंड को डिनोट करने के लिए हम डबल डैश या डबल प्राइम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास जो सिगेसिमल सिस्टम है, ये सबसे कॉमन यूज होने वाला सिस्टम है। आप जब भी एंगल को मेजर करते हो, डिग्री में लिखते हो, तो इसमें हमारे पास है डिग्री, डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड। 1 डिग्री में 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं। और आप इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हो कि अगर आपने डिग्री के मिनट बनाने हैं या मिनट के सेकंड बनाने हैं या सेकंड के मिनट बनाने हैं या मिनट के डिग्री बनाने हैं, तो आप इन रिलेशंस को यूज करके एक दूसरे में जो कन्वर्जन है वो कर सकते हो। तो ये हमारा सबसे पहला सिस्टम है सिगेसिमल सिस्टम। इसके बाद हम अपना सेकंड सिस्टम जो है पढ़ेंगे, उस सिस्टम को हम कहते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में सबसे बड़ा यूनिट जो यूज होता है वो है ग्रेड्स। ग्रेड्स से छोटा इसमें यूज होता है मिनट, और मिनट से छोटा यूनिट इसमें यूज होता है वो है सेकेंड। इस सिस्टम में जो आपका एक राइट एंगल है, वन राइट एंगल, वो होता है 100 ग्रेड्स का। इसमें ग्रेड्स हम यूज करते हैं, और ग्रेड्स को डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे G एज सुपरस्क्रिप्ट। तो 100 G का मतलब है 100 ग्रेड्स। तो इसमें एक राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड्स का है। ग्रेड से छोटा यूनिट इसमें यूज होता है मिनट। इसमें एक ग्रेड में 1 ग्रेड, एक ग्रेड में 100 मिनट्स होते हैं, 100 मिनट। और मिनट को डिनोट करने के लिए हम सेम नोटेशन यूज करेंगे, डैश या प्राइम। तो 100 प्राइम का मतलब है 100 मिनट्स, और मिनट से छोटा इसमें यूज होगा वो है सेकेंड्स। इसमें 1 मिनट में, इसको आप लिखोगे 1 मिनट, 1 मिनट में 100 सेकेंड्स हैं इसमें। और सेकेंड को डिनोट करने के लिए मैं डबल प्राइम यूज करूंगा। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है कि इसमें एक राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड्स का है, एक ग्रेड में 100 मिनट्स होंगे, और 1 मिनट में 100 सेकेंड्स होंगे। तो इन को यूज करके आप ग्रेड के मिनट बना सकते हो, मिनट के सेकंड बना सकते हो, और आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। तो ये हमारा सेकंड सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम। ये हम यहाँ पे बहुत कम यूज करते हैं। और इसके बाद जो मैं सिस्टम यूज करूंगा वो हमारा लास्ट सिस्टम है, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है। उस सिस्टम का नाम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, ये जो सर्कुलर सिस्टम है, इसमें एंगल को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियंस। इसमें हम यूज करते हैं रेडियंस। और सर्कुलर सिस्टम में रेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, ये आपका सर्कल है, और इसमें ये इसका केंद्र है, सेंटर है। अगर आप इस सर्कल की कोई भी आर्क लोगे जिसका लेंथ इस सर्कल के रेडियस के इक्वल है, ये जो है इसका सर्कल का रेडियस है, और आपने कोई इसकी आर्क ली है जिसकी लेंथ r है। ये जो आर्क है इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रही है, इस एंगल को हम 1 रेडियन बोलते हैं। So 1 radian is the angle subtended at the center of the circle by an arc which is equal in length to the radius of the circle. तो ये एक रेडियन है, और रेडियन को यूज करने के लिए हम C जो है यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस सिस्टम में देखें तो इस सिस्टम में एक राइट एंगल जो है, 1 राइट एंगल, वो π/2 रेडियंस का है। और रेडियंस को डिनोट करने के लिए आप ये C फॉर सर्कुलर सिस्टम,
आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड होगा कि वो रेडियंस में लिखा गया एंगल है। तो इस सिस्टम में हम रेडियंस जो है वो यूज करते हैं। तो ये हमारे पास 3 सिस्टम है एंगल की मेजरमेंट के लिए। सर्कुलर सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, और इससे पहले मैंने आपको बताया सिगेसिमल सिस्टम। इन तीनों सिस्टम को अगर हम कंपेयर करें आपस में तो आप देखोगे कि जो एक राइट एंगल है वो सिगेसिमल सिस्टम में 90 डिग्री का है, सेंटेसिमल सिस्टम में 100 ग्रेड्स का है, और सर्कुलर सिस्टम में π/2 रेडियंस का है। तो इस तरह से आपके पास डिग्री, ग्रेड्स और रेडियंस में रिलेशन आ जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डिग्री के ग्रेड बना सकते हो, ग्रेड के डिग्री बना सकते हो, डिग्री के रेडियंस बना सकते हो, रेडियंस से डिग्री बना सकते हो। और इसमें सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो करते हैं डिग्रीज एंड रेडियंस। तो ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए ये रिलेशंस हम यूज करेंगे। तो आइए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिनमें हम ये आपस में कुछ कन्वर्जेंस करेंगे एंगल्स की, कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे लिखेंगे। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स हम इस पे लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं हमारी फर्स्ट एग्जांपल। हमारी प्रॉब्लम है एक्सप्रेस 126 डिग्री 30 मिनट एंड 50 सेकेंड्स टू in terms of right angle. In terms of right angle. तो इसमें आप देखोगे कि मुझे एक एंगल दिया हुआ है 126 डिग्री 30 मिनट एंड 50 सेकेंड्स। ये डिग्रीज में लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो सिस्टम यहाँ पे यूज हुआ है वो हमारा सिस्टम है सिगेसिमल सिस्टम। एक चीज आप नोट कीजिए, जो 126 डिग्री 30 मिनट 50 सेकेंड, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। इसको हम पढ़ते ऐसे हैं, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है 126 डिग्री 30 मिनट एंड 50 सेकेंड। तो ये इस तरह से है, ठीक है, 126 डिग्री 30 मिनट एंड 50 सेकेंड्स। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है राइट एंगल में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज है, तो हमने डिग्री से राइट एंगल बनाने। तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे एंगल को टोटली डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मिनट भी हैं और सेकेंड्स भी हैं, तो हम इनको पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिग्री से राइट एंगल्स बना देंगे इसके। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, आप छोटे से शुरू कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स हैं, तो जब हमने मिनट के सेकंड बनाने हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड से हम मिनट बनाएंगे। तो हम उल्टा काम करेंगे कि हमें सेकंड से मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 50 को 60 से डिवाइड कर देता हूं तो ये जो सेकंड से मिनट बन जाएगा। तो ये हमारा बना 50 सेकंड्स इज इक्वल टू 5/6 मिनट। अब ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, आप इनको इकट्ठा करके लिख सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा 126 डिग्री प्लस 30 प्लस 5/6, तो ये आपका बन गया 185/6 मिनट्स। अब आप इन मिनट्स के जो हैं वो डिग्रीज बना सकते हो। मैंने आपको बताया है एक डिग्री में 60 मिनट्स हैं, तो इसका मतलब है जब आप डिग्री से मिनट बनाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपने मिनट से डिग्री बनाना है तो आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा, मतलब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 126 डिग्री प्लस 185/6। अगर आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये जो आपका है सिस्टम डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट में 1/60 डिग्रीज में।
अब इसका एलसीएम वगैरह लेके आप इसको टोटली लिखोगे तो ये आपका बन रहा है 45545 बाई 360 डिग्री। तो ये आपका इतना बन रहा है। तो ये हमारा जो 126 डिग्री 30 मिनट एंड 50 सेकेंड जो है वो 45545 डिग्री बाई 360 डिग्रीज के इक्वल है। अगर आप इसको डिवाइड करना शुरू करोगे तो आपका दोबारा से ये वाला इस फॉर्म में आ जाएगा। आपके डिग्रीज अलग हो जाएंगे, मिनट अलग हो जाएंगे और सेकंड्स अलग हो जाएंगे। अब हमारा प्रॉब्लम था इस एंगल को हमने राइट एंगल में लिखना है और मैंने आपको बताया था कि एक राइट एंगल जो है वो 90 डिग्रीज के इक्वल है। इसका मतलब है जब हमने राइट एंगल के डिग्री बनाने हैं तो हमने 90 से मल्टीप्लाई करना है और अगर आपने डिग्री से राइट एंगल बनाना है तो 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, आप इसको 90 से डिवाइड कर दोगे तो ये जो आपका है प्रॉब्लम वो राइट एंगल में आ जाएगा। ठीक है, तो इतने राइट एंगल्स इसमें आपके आएंगे। आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे तो ये आपका बन रहा है 9109 बाई 6480 राइट एंगल। तो इस तरह से हमने अपने एंगल को कन्वर्ट किया है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। इसमें हमने डिग्री सेकंड और मिनट के डिग्रीज बनाए हैं और डिग्रीज बनाने के बाद हमने उसका राइट एंगल बनाया है। आइए इस पे हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो आइए इस पे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो मेरी प्रॉब्लम है कन्वर्ट 63 डिग्रीज 41 मिनट एंड 50 सेकेंड्स टू सर्कुलर सिस्टम। तो इसमें भी आपको एक एंगल दिया गया है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये एंगल जो है आपका डिग्रीज मिनट और सेकंड में है। तो ये आपका डेसिमल सिस्टम है और इसको हमने कन्वर्ट करना है सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम में हम यूज करते हैं रेडियंस। तो हमने इसके रेडियंस बनाने। तो मैंने जैसे पहली एग्जांपल में किया था, पहले तो हम इस एंगल को टोटली डिग्री में लिख लेंगे, फिर हम डिग्री के रेडियंस बना देंगे। तो हमारा जो एंगल है 63 डिग्री 41 मिनट एंड 50 सेकेंड्स, जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया, तो इसका मतलब है 63 डिग्रीज 41 मिनट एंड 50 सेकेंड्स। अब हम क्या करेंगे, सेकंड से मिनट बना लेंगे, फिर मिनट से हम डिग्री बना लेंगे। तो हमारा टोटल एंगल जो है डिग्रीज में आ जाएगा। तो जैसे आपको पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स हैं, तो हमने सेकंड से मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपका 50/60 मिनट हो जाएगा। अब सेम ये 41 आपका मिनट में है और ये 5/60 मिनट है, तो आप इनको इकट्ठा कर दीजिए। तो आपका ये बन जाएगा राउंड अबाउट 63 डिग्रीज प्लस 41 प्लस 5/6। तो ये आपका बन गया 251/6 251/6 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इन मिनट्स के डिग्री बना देंगे। तो हमारा टोटल एंगल जो है वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से हम वही चीज करेंगे। आपको जैसे पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट है, तो इसका मतलब है कि जब आपने मिनट से डिग्रीज बनाने हैं तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये टोटल है एंगल हमारा जो है वो डिग्रीज में आ गया। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका राउंड अबाउट बन रहा है 22931/360 डिग्रीज। तो ये आपका एंगल टोटल आपका डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। और अगर आप यहाँ से डिवाइड करना शुरू करोगे तो दोबारा आपका ये एंगल्स आ जाएगा, डिग्रीज अलग हो जाएंगे, मिनट, फिर उसके बाद आप सेकेंड्स लिख सकते हो। जब हमारी प्रॉब्लम क्या थी, इस एंगल को हमने सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ये डेसिमल सिस्टम है, इसका हमने बनाना है
सर्कुलर सिस्टम में हम यूज करते हैं रेडियंस। तो हमने बनानी है रेडियंस। मैंने आपको पहले क्या बताया कि जो 90 डिग्रीज हैं वो π/2 रेडियंस के इक्वल है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि जो 90 डिग्री है वो π/2 रेडियंस के इक्वल है। तो इसका मतलब हो गया कि जो आपका 1 डिग्री है वो π/2 इंटू 90 मतलब π/180 रेडियन के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जब आपने डिग्री से रेडियन बनाना है तो आपने π/180 से मल्टीप्लाई करना है, और जब आपने रेडियन से डिग्री बनाना है तो π/180 से डिवाइड करना है। तो मैं अपने एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो डिग्री है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा एंगल जो है 22931/360, अगर मैं इसको π/180 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो है मेरा रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा 22931/64800 रेडियंस। तो इस तरह से हमने अपने एंगल को हेक्साडेसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। आइए इस पे हम एक और प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। हमारी प्रॉब्लम है कन्वर्ट एंगल मुझे दिया हुआ है 49 डिग्रीज 43 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटेसिमल सिस्टम में। तो जैसे आपको पता है ये जो एंगल है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम में है और इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटेसिमल सिस्टम में। सेंटेसिमल सिस्टम में हम यूज करते हैं ग्रेड्स। तो हमने इस डिग्रीज के ग्रेड्स बनाने हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पूरे एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर से हम शुरू करेंगे 49 डिग्रीज 43 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। तो ये आपका हो गया 49 डिग्रीज प्लस 43 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स। अब हम इसके जो है पहले डिग्रीज बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सेकेंड से मिनट। तो ये आपका आ गया 49 डिग्रीज प्लस 43 सेकेंड मिनट प्लस 30 सेकेंड मतलब 30/60 मिनट। तो आपने 60 से डिवाइड कर देना है तो आपके सेकेंड के मिनट बन जाएंगे। तो ये आपका आ गया 3/6 मिनट और 43 और 3/6 दोनों मिनट में है तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो ये आपका बन गया 49 डिग्रीज प्लस 261/6 मिनट। ठीक है, आप कैलकुलेशन जो है चेक कर लेना, 261/6 मिनट। अब हम करेंगे मिनट के डिग्री बना देंगे। तो मिनट की डिग्री बनाने के लिए हमें फिर से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका बन गया 49 डिग्रीज प्लस 261/6 इंटू 60 डिग्रीज। इस तरह से हमारा जो टोटल एंगल है वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। आप इसको जो है ऐड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 17901/360 डिग्रीज। तो ये हमारा एंगल जो है डिग्रीज में आ गया। अब हमें क्या करना है, इस डिग्रीज के हमने ग्रेड्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिस्टम है इसमें जो एक राइट एंगल है वो 90 डिग्री का है और एक राइट एंगल हमारा 100 ग्रेड्स का है। तो इसका मतलब है 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। तो इसका मतलब है एक डिग्री में कितने ग्रेड्स हो गए, 100/90। तो एक डिग्री में मेरे पास 10/9 ग्रेड्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जब भी हमें डिग्री के ग्रेड बनाने हैं तो हमें 10/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब ग्रेड के डिग्री बनाने हैं
तो 10/9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे डिग्री के ग्रेड्स बनाने हैं, क्योंकि मुझे अपने एंगल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मैं इस एंगल को 10/9 से जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा आ जाएगा 17901/360 इंटू 10/9 ग्रेड्स। और इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका बन रहा है 19899/36 ग्रेड्स। ठीक, सॉरी, इतना ग्रेड्स आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे छोड़ना चाहते हो ग्रेड्स में तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब है या तो ये अगर तो पूरा पूरा कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसमें आप ग्रेड और ग्रेड से छोटा जो यूनिट है वो आप यूज कर सकते हो। अगर मैं 1989 को 36 से डिवाइड करता हूं तो ये हमारा बनता है 55.25। ये 55.25 ग्रेड्स हैं। ठीक है, तो इसमें 55 ग्रेड्स हैं और जो आपका डेसिमल है 0.25, ये आपका ग्रेड से है। तो 0.25 ग्रेड्स ही आप चाहो तो इसको अपने छोटे यूनिट में लिख सकते हो, और ग्रेड से छोटा हम यूज करते हैं इसमें मिनट। तो आपको पता है ये है आपका 55 प्लस 0.25 ग्रेड्स। ठीक है, तो आपको पता है कि एक ग्रेड में 100 मिनट है। तो अगर आपने इस ग्रेड के मिनट बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिनट बन जाएंगे। तो ये आपका बन गया 55 ग्रेड्स प्लस 25 मिनट। तो ये आपका 55 ग्रेड्स 25 मिनट एंगल है। तो ये जो आपका एंगल था 49 डिग्री 43 मिनट एंड 30 सेकेंड, वो 55 ग्रेड्स एंड 25 मिनट के इक्वल है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ली थी जिससे आपको समझ आ जाए कि हम एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं, और हम जो हमारे जो मेजरमेंट के एंगल्स के यूनिट्स हैं हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और हम अपना जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री वो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे। थैंक यू।